नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी ऑनलाइन क्लासों की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें 10th क्लास की मैथ्स चल रही थी और उसमें 10th क्लास की मैथ की प्रश्नावली नंबर 18 प्रायिकता चल रही थी। प्रायिकता में अपन ने सिक्के के बारे में पढ़ चुके हैं, सिक्के वाले सवाल भी पहली क्लास में देख लिए हैं। अब इस क्लास में अपन बात करते हैं पासे की और अगली क्लास जो होगी उसमें पासे के सवाल आएंगे। तो आज अपन देखते हैं पासे की। तो पासा क्या होता है, तो आज अपन बात करते हैं पासा। पासा यानी डिस्क। पासा की बात करते हैं। पासा पासा यानी डिस्क। पासे में सीधे सीधे फैक्ट में आपको लिखा रहा हूं, कुल अंक। पासे में कुल अंक होते हैं 6। कौन कौन से क्या होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनकी टोटल नंबर जो है काउंट करें तो कितने हो रहे हैं? ये भी कितने? 6 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 6। काउंट करके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहे हैं। तो कुल जो अंक है वे कितने हुए? 6। तो पासे की यदि अपन बात करेंगे तो एक पासे में कुल अंक 6, तो कुल परिणाम यानी टोटल परिणाम कितना? 6 होगा। अब इसमें आगे बात अपन करते हैं सम अंक। एक कौन से अंक? सम अंक और विषम अंक। कौन सा? विषम अंक। सम अंक और विषम अंक। एक सम अंक और एक कौन सा देखते हैं? विषम अंक देखते हैं। तो एक सम अंक और एक देखते हैं विषम अंक। तो सम अंक जिनमें 2 का भाग जाता है। सम अंक और विषम अंक में मैंने वीडियो पहले बना रखी है, उसको आप देख सकते हो यदि आपको मालूम नहीं है कि सम अंक क्या होते हैं और विषम अंक क्या होते हैं। तो सम अंक जो होते हैं वे ये होते हैं कि जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। 2 में जाएगा, 1 हो गया 2, फिर 4 में जाएगा, फिर 6 में जाएगा। तो ये कितने हुए? 3 हुए। विषम अंक जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो 2 का भाग 1, 2, 5, तो कितने हुए? 3। ऐसे कितने हुए जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है? 3 हुए। सम भी कितने? 3। विषम कितने? 3। अब आते हैं भाज्य और अभाज्य। पहले अपन बात करते हैं भाज्य। भाज्य अंक और एक होती है अभाज्य अंक। एक भाज्य अंक और एक अभाज्य अंक। एक भाज्य और एक अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य की बात करते हैं अपन। भाज्य वे होती है जिनमें 1 का भाग जाता है, स्वयं का जाता है और इसके अलावा और संख्या का भी भाग चला जाए। कुछ संख्या 1 और इसके अलावा और संख्या का भी यदि भाग चला जाता है तो उसे अपन भाज्य संख्या कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? भाज्य संख्या कह देते हैं। और यदि ऐसा हो कि केवल 1 का भाग जाए और स्वयं संख्या का जाए, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अपन देखते हैं भाज्य अंक। भाज्य जो 2 है, 2 का 2 में जाएगा, 1 का जाएगा। तो 1 जो है ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो पहले अपन देखते हैं भाज्य। भाज्य हुए 4 और 6। 4 और 6 यानी 2 हो गई। तो 4 में 1 का जाएगा, 4 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, इसे भी ले लिया। 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का, यानी भाज्य अंक जो है 4 और क्या है? 6। अभाज्य अंक जो है 2, 3 और 5। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब 1 बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। 1 ना तो भाज्य होता है, ना ही क्या होता है? अभाज्य होता है। तो ये अपने हुए पासे में कुल अंक, सम अंक, विषम अंक, भाज्य, अभाज्य। बाकी इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन बन के आते हैं कि 4 से बड़े अंक कितने हैं? भाई अपने पास अंक कितने हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके ऊपर अनेक सवाल बन सकते हैं। इसके ऊपर अनेक सवाल बन सकते हैं और अनेक सवाल आपको किसी भी बदल के सवाल पेपर में आ सकता है।
कि जो एक है उसने कह दिया कि 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी? 4, 5 और 6। यदि कह देता है 5 से छोटी संख्या, तो 5 से छोटी संख्या कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3 और 4 तक। यदि ये कहता है कि 3 या 3 से बड़ी संख्या, 3 या 3 से बड़ी संख्या कहता है, तो 3 भी शामिल होगा। 3, 4, 5 और 6। तो इसके ऊपर काफी प्रकार के सवाल आएंगे। अगली क्लास में अपन सवालों की बात करेंगे। अब एक दो इसमें जो है इधर सवाल बनाकर देख लेते हैं। यदि वे कहता है कि सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम कौन कितने अंक है? 3। तो संभावित परिणाम कितना? 3। कुल परिणाम 6। कितना आ जाएगा? 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपन सवाल करेंगे। ये तो हुई अपनी एक पासे की बात। किसकी बात हुई? एक पासे की। अब बात करते हैं अपन 2 पासों की बात। किसकी? 2 पासों की बात। यदि 2 पासे एक साथ उछाले जाएं या एक पासा 2 बार उछाला जाए, 2 पासे एक साथ उछाले जाएं, 2 in 1, 2 पासे एक साथ उछाले जाएं, या फिर एक पासा 2 बार उछाला जाए। जैसे 2 पासे हैं, या तो ये दोनों एक साथ क्या किए जाएं? उछाले जाएं, या फिर एक पासा है, ये 2 बार क्या किया जाए? उछाले जाएं। एक ही बात है, एक ही बात है। या तो एक पासा 2 बार उछाला जाए या 2 पासे एक साथ उछाले जाएं, तो संभावित जो परिणाम होंगे वे अलग होंगे, लेकिन कुल परिणाम 2 पासे एक साथ उछाले जाएं तो कुल परिणाम आएगा 36। तो इसके लिए अपन एक व्यापक सूत्र लिख लेते हैं कुल परिणामों के लिए, कि 2 पासों की बात होती है। पासे के लिए जो व्यापक सूत्र होता है कुल परिणाम निकालने का, तो अपन इधर पासे के कुल परिणाम निकालने का सूत्र, निकालने का सूत्र। पासे के कुल परिणाम निकालने का सूत्र होता है 6 की घात n। 6 की घात n कैसे निकालेंगे? एक पासा है तो 6 की घात 1, कुल परिणाम कितने आ गए? 6। यदि n बराबर 1 हो, n बराबर 2 पासे हो, n बराबर कितने पासे हो? 6 की घात 2, 6 गुणा 6 बराबर 36। यदि n बराबर 3 हो, यानी 3 पासे एक साथ उछाले जाएं, 6 की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 6 के 216। तो इसी प्रकार अपन बाकी भी निकाल सकते हैं 2 पासों की बात। तो ये हुई अपनी किसकी? पासे की बात। पासे में सम अंक कितने होते हैं? भाज्य, अभाज्य, सम, विषम। तो आप इनको उतार सकते हो और अच्छी तरह इनको याद रखना है कि सम कितने होते हैं और विषम कितने होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जब 2 पासे हैं उनको एक साथ उछाला जाता है तो कितना आता है? कुल परिणाम 36 आता है। 3 पासे हैं तो 216। इसी प्रकार 4 हैं तो 6 की घात 4, 6 गुणा 6 गुणा 6। यदि 100 पासे एक साथ उछाले जाए तो 6 गुणा 6 100 बार कर देंगे। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो सकती। एक छोटा क्वेश्चन इधर से बन के आ सकता है कि यदि 5 पासे एक साथ उछाले जाएं तो 5 पासे एक साथ उछाले जाएं तो कुल परिणाम कितने आएंगे? तो 6 की घात 5 लगा देंगे। तो ये हुई पासे की बेसिक जानकारी। आगे अपन अगली जो क्लास है उसमें बात करेंगे पासे के सवालों की जो अपनी किताब में दे रखे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। पासे में क्या क्या होता है और पासे के ऊपर जितने भी सवाल हैं अपन बहुत ही अच्छी तरह करने वाले हैं। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।